वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खूब मस्ती कर रहे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर ठीक है, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत आजकल डाउन चल रही है और हस्बैंड की भी थोड़ी सी डाउन चल रही है। इधर मेरी बेटी खेल रही है, ये सारा बेड पर सामान फैला कर। अभी फ़िलहाल वो उधर नीचे बैठी हुई है क्योंकि मैंने इसे कहा, मैंने कहा बेटा चलो अब नाश्ता करने का टाइम हो गया है और शाम की चाय मैंने बना दी है। 5 बज रहे हैं, क्लियर नहीं आएगा इसमें, तो 5 बज चुके हैं। ये देखिए अब आगे बढ़ो, तो अपना सामान रख रही हैं अभी। अब हम चाय वगैरह पियेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने गोपाल को भी उठा दिया शाम की चाय के लिए। मैं चाय बना के लाई हूँ। थोड़े से राइस बच रहे थे, वाइट राइस, कल दाल चावल बनाए थे उसके थोड़े से ही बच रहे थे, एक कटोरी जैसा। तो आप लोगों को पता ही है, हम मॉम्स कुछ भी चीज़ फेंकने में तो विश्वास रखती है नहीं। सोचते चलो हम बच्चों को नहीं देंगे, हस्बैंड को नहीं देंगे, बट ये सोचते हैं कि चलो इसे हम ही खा लेंगे। तो वही मैंने फ्राई कर लिए थे थोड़े से चाय के साथ, वो ले लूँगी। बिस्किट है, गोपाल को बिस्किट और चाय खिला दूँगी और इवांका भी बिस्किट और चाय लेगी। वैसे ब्रेड भी रखे हैं, ये खाती नहीं है ब्रेड, तो फिर इसीलिए ही आज बस अब शाम से ही मैंने ब्लॉग शुरू किया है। अब देखते हैं अब शाम को क्या होता है। वैसे तो मेरी भुज्जी रखी हुई है, मूली की भुज्जी रखी हुई है, वो बनाई थी। तो जहाँ तक कि बस रोटियाँ बनेंगी डिनर में, तो बस अब तक का यही अपडेट्स है। बने रहे मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए देखिए। तो जी बस यहाँ पर वो दिन मेरा वहीं पर ख़त्म हो गया। वो दिन कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ कि रात को मैंने बस रोटियां बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी रखी हुई थी भुज्जी की, तो बस रोटियां बना के रख दी थी। और उस दिन हमारे घर में थोड़ा बहुत पानी की भी परेशानी हो रही थी, पानी आ नहीं रहा था शाम के टाइम, और बहुत सारे बर्तन भी रखे थे जो कि मुझे क्लीन करने थे। उनकी भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैं इन्हें कैसे साफ़ करूँ। तो थोड़ा सा पानी रखा था, जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए रखते हैं या पीने के लिए रखते हैं, तो फिर बस उन्हीं में ही मैंने फिर वो सारे बर्तन अपने धो धा कर रखे। ये आ गया है मेरा अगला दिन, ये है सैटरडे वाला दिन, तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है ये। बस इधर खाने की तैयारी चल रही हैं। मैंने बनाया खाने में काली वाली दाल और रोटियां बनाई थी हस्बैंड के लिए, तो यही लंच था उनका। बस मैंने सुबह कुछ नहीं, मतलब दाल जब मैं बनाती तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, क्योंकि मैं साथ के साथ छोंक कर और चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे पहले उबाल कर या फिर छोंकते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बनाती। ऐसे मैं पहले बनाती थी जब इवांका छोटी सी थी, क्योंकि उसके लिए नमक की दाल निकाल देती थी, जिससे कि मतलब बच्चे को कहते हैं ना खिलाना चाहिए दाल वगैरह, तो वो अच्छा रहता है। तो बस अब ये भी थोड़ी सी मिर्च वगैरह खाने लग गई है। जितना हम खाते हैं उतना तो खा ही लेते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, बहुत ही मतलब लाइट खाते हैं, जैसे जो बच्चे भी खा सकें इस तरीके का खाते हैं। तो जी बस यहाँ पर हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था, और फिर उसके बाद अपना किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि मैंने गैस पर इधर अपनी चाय भी चढ़ाई हुई है। चाय बन जाएगी मेरी, इतने में अपना किचन क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद साथ के साथ ही अपने डिशेस भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अगर मेरे किचन का काम सारा हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अगर किचन ही बस ऐसे पड़ा रहता है ना, तो फिर मेरे से कुछ भी काम नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरा मतलब मेरे सर पे कुछ बोझ सा रखा हुआ है काम का। और अगर किचन क्लीन हो जाता है तो फिर उसके बाद कुछ काम भी नहीं बचता, सच बताऊँ तो। बस थोड़ा सा मोपिंग और डस्टिंग वगैरह ही रह जाते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही झाड़ू वगैरह हम लगा देते हैं। तो इसीलिए ही अपना कोशिश करती हूँ मैं कि सुबह के टाइम में किचन क्लीन कर दूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं ज़्यादातर अपना किचन साथ के साथ ही समेट देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। इधर मेरी चाय बनती रहती है, फिर इधर जो भी मैंने खाना वगैरह बनाया होता है, वो जो मुझे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना होता है, वो मैं अपना उसे ट्रांसफ़र करके, जो भी मतलब कुकर या कढ़ाई जो भी हुई रहती है, मैं उन्हें साथ के साथ धोकर रख देती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि अब हमें भैया करना तो हमें ही है, चाहे हम धीरे धीरे करें, चाहे हम लेट करें। बस यही है कि बस जैसे तबीयत अलाउ करती है या अपना बॉडी अलाउ करती है, वैसे ही सब अपना अपना काम अपना करते हैं।
इधर मेरी भी थोड़ी सी बॉडी कभी अलाउ कर देती है, कभी नहीं करती, तो बस इसलिए मैं थोड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा नहीं करती। तो यही सब चलता रहता है आजकल लाइफ में। इधर मैंने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दिया है, और लंच पैक कर देती हूँ क्योंकि पहले ही सब्ज़ी गर्म होती है तो पहले उनका लंच में डालनी पड़ती है, क्योंकि जिससे कि जो ज़्यादा गर्म होती है तो फिर वो अगर हम उसका लिड लगा देते हैं लंच बॉक्स का तो फिर वो खुलने का डर रहता है। तो फिर इसलिए थोड़ा सा पहले ही मैं डाल के रख देती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी ज़्यादा गर्म ना रहे, भाप उसकी निकल जाए। तो बस इधर हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी मैं, और फिर उसके बाद अपना ये भी रिता दिया मैंने बर्तन वगैरह। इधर मैं आ गई अपने डिशेस क्लीन करने के लिए। इधर मैं अपने डिशेस क्लीन कर दूँगी, ज़्यादा तो डिशेस है नहीं, थोड़ी बहुत ही हैं, तो बस इन्हें कर लूँगी क्योंकि रात के तो कुछ बर्तन थे नहीं, ये सिर्फ दिन के, और दिन में भी किसी ने अभी तक कुछ खाया पिया है नहीं, यहाँ तक कि चाय के भी बर्तन नहीं हुए अभी। तो ये तो बस वो बर्तन है जो जिनमें खाना बना है, तो मैंने साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी। साफ़ करने के बाद अपना किचन क्लीन हो जाएगा, किचन का सारा काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर पाऊँगी, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आराम से अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। सर पर ऐसा तलवार से नहीं लटकी रहती कि किचन गंदा पड़ा है, किचन गंदा पड़ा है। रिलैक्स होकर हम अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं, 2 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, अपने आराम से फिर बैठ के चाय एंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा टाइम अपनी बेटी के साथ एंजॉय करती हूँ, और बस फिर उसके बाद जो मुझे लगता है कि हाँ मैं इतनी क्षमता है कि मैं उठ के काम कर सकती हूँ, तो बस मैं अपना उठ के फिर काम करने लगती हूँ। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मेरे को अभी और थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, तो फिर मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम मेरा इतना बचता नहीं है। फिर मेरी बेटी भी उठ जाती है, फिर मैं उसे भी नहला धुला कर फिर उसे भी रेडी करके बिठा देती हूँ। कम से कम बच्चा तो उठ के नहा धो के रेडी होके अगर हो जाता है तो ये रहता है कि हाँ चलो सब नहा लिए हैं अपना, और बस अब यही तो 2-4 काम ही हैं, यही करने रह रहे हैं, तो फिर इतना हेडेक सा नहीं रहता। तो जी बस यहाँ पर अपने डिशेस वगैरह क्लीन करके अपना काम धंधा करके फिर हम एंजॉय करेंगे अपनी चाय, और अपने गोपाल को भी उठा के नहला धुला के बाबू बना के बिठा देती हूँ उस टाइम तक मैं। तो जी यही मेरी वीडियो में था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हैं या नहीं भी लगती हैं, कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।